हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद सर। आज हम करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 9th के गणित मंजरी में से एंड ऑफ द चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 शुरू। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यहाँ पे हमें दे रखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको ये दे रखे हैं, इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब ये सिंप्लीफाई किस तरह से होगा, यहाँ पे देखो हमारे पास में एक न्यूमरेटर और एक क्या है, डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हमने ये वाले देखो क्वेश्चन कर भी रखे हैं किसमें, 4.5 में। मैं पहले न्यूमरेटर सॉल्व करूंगा। 4x² प्लस में 4x+1। ठीक है। तो 4x² और पीछे 1। अब हमें मल्टीप्लाई करके ऐसे डिजिट ढूंढनी है कि मल्टीप्लाई करके भी 4 आए और प्लस माइनस करके भी क्या है, 4 आए। तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2x। ठीक है। तो हमारा इन दोनों में से कुछ कॉमन और इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। 2x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, 2x प्लस में 1। और यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इधर हम यहाँ पे कॉमन लेंगे कौन सा, प्लस का 1। क्या बचेगा, 2x+1। तो ये हो गया हमारे पास 2x+1 और इवन 2x+1। अब अगर हम नीचे वाले पे बात करें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर। क्या है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 4x² - 1। ये हो जाएगा 2x और इसका स्क्वायर, यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जिसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, 2x+1। और दूसरा क्या होगा, 2x-1। ये हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया। अब सिंपल क्या करना है हमें, यहाँ पे न्यूमरेटर ऊपर लिखो। ठीक है। और डिनोमिनेटर नीचे। 2x-1 +1 से यहाँ पे +1 गया, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, और 2x+1 और नीचे 2x-1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे 9 पहले से ही है। यहाँ पे ऊपर से हम क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। साथ में क्या लेते हैं, 3 कॉमन। तो हमने 3 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, a का क्यूब और 3 8 मतलब 8b का क्यूब। और नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 9 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर और ये 36 936 4b का स्क्वायर। ये हमारे पास कॉमन लेने के बाद 9 से 9 काट दो। तो अब हमारे पास ऊपर है एक है न्यूमरेटर। ठीक है। न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, 3 a का क्यूब -8 क्या है, ये 2b का क्यूब। ये a का क्यूब माइनस b के क्यूब का फॉर्मूला बन गया हमारे पास में। वहीं पर हमारे पास क्या है, डेनोमिनेटर है। अगर डेनोमिनेटर की तरफ चलेंगे तो डेनोमिनेटर कितना है हमारे पास, a का स्क्वायर और माइनस का 4b का, मतलब 4b मतलब डेट्स मीन 2b का स्क्वायर। यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अब सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं। जैसे न्यूमरेटर में हमारे पास 3 तो ऐसे ही है। a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होता है, a-b। फिर क्या होगा, a का स्क्वायर, फिर प्लस में ए बी कितना होगा, 2ab। और प्लस में 2b का स्क्वायर कितना होगा, 4b स्क्वायर। या मैंने फॉर्मूले के हिसाब से बोल दिया। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a+b और a-b। सिंपल। तो न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर तो 3a-2b और a² प्लस में 2ab प्लस में 4b स्क्वायर। और अपॉन में हमारे पास क्या है आ रहा है, a+2b और a-2b। तो a-2b से a-2b कट जाएगा। हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर होगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना, 3a² प्लस में 2ab प्लस में 4b स्क्वायर अपॉन में a+2b। यहाँ पे हमारे पास सेकंड भी कंप्लीट होता है। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड के लिए मैं थोड़ा इसको साइड हटा देता हूँ यहाँ से। हमारे पास ऊपर यहाँ पर ये क्या है, s का क्यूब और 125 मतलब +5t का क्यूब।
तो ऊपर तो हो गया ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला, नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा ये एस का स्क्वायर माइनस 2 st माइनस 35 t स्क्वायर, इसको अंदर 35, 35 ठीक से नहीं लिखा, 35 हमारे पास कैसे है यहाँ पर 35 t स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में ये इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यूमरेटर सॉल्व करता हूँ। किसको? न्यूमरेटर। अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूँ बच्चों, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, फिर ए का स्क्वायर माइनस का ए बी मतलब 5st, और फिर प्लस का बी स्क्वायर मतलब 25 t स्क्वायर। ये तो हमारे पास न्यूमरेटर हो गया। अब आते हैं डेनोमिनेटर की बात करते हैं। डेनोमिनेटर हमारे पास क्या है? एस स्क्वायर माइनस में 2st माइनस का 35 t स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हम इसे किस तरह से कर सकते हैं। मेरे पास एस स्क्वायर ऐसे लिखा, 35 t स्क्वायर ऐसे लिख दिया। फैक्टर करो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 7st प्लस में 5st, मल्टीप्लाई करके 35st स्क्वायर, और प्लस माइनस करके कितना? माइनस का 2st। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? एस कॉमन ले सकते हैं, जिससे बचेगा एस माइनस 7t। इसमें कॉमन ले सकते हैं हमारे पास 5, वो भी साथ में टी, तो जाएगा एस माइनस 7t। तो हमारे पास हो गया एक तो एस प्लस 5t, और एक हमारे पास हो गया एस माइनस 7t। दोनों हमारे पास फैक्टर हो चुके हैं, बस अब हमें क्या करना है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह रखना है। जैसे हमारे पास न्यूमरेटर न्यूमरेटर क्या था? एस प्लस 5t, फिर क्या है? एस स्क्वायर माइनस 5st प्लस में 25 t स्क्वायर, और यहाँ पे s प्लस में 5t, और नीचे क्या बचेगा? s माइनस में 7t। तो क्या करेंगे? s प्लस 5t से s प्लस 5t काट दिया, हमारे पास क्या बचा? एस स्क्वायर माइनस 5st प्लस में 25 t स्क्वायर, और वहीं पे नीचे की तरफ देखेगा क्या बचा? s माइनस 7t। ये हमारे पास क्या हो गया? फाइनल आंसर। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे फोर्थ के तीनों पार्ट क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। तीनों पार्ट कंप्लीट होने के साथ में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ में। अब बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। हमें क्या निकालनी है यहाँ पे? लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। इसका मतलब ये हमारे पास ये रेक्टेंगल की इक्वेशंस है। हुज एरिया आर गिवन, मतलब एरिया की इक्वेशन दे रखी है हमें, गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास में? एल इंटू में बी। तो हमारे पास जो एल इंटू में बी एरिया है वो किस बराबर दे रखा है? 25 a स्क्वायर माइनस का 30 ab, और प्लस में 9b का स्क्वायर। हमें सिर्फ इसका फैक्टर करना है। मुझे फैक्टर क्या, मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? 5a का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर क्या है? ये 3b का स्क्वायर माइनस का 2a और b। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 5a और माइनस 3b का होल स्क्वायर। दो बार लिख दो, 5a माइनस 3b और 5a माइनस 3b। तो इसका मतलब L इंटू बी इन दोनों के बराबर है, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? L हमारे पास हो जाएगा 5a माइनस का 3b, और ब्रेथ हमारे पास क्या हो जाएगा? 5a माइनस का 3b। इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है? यहाँ पे बराबर है। दैट्स मीन यहाँ पर ये क्या है? एक स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। और आपको जैसा कि पता है ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, सारे स्क्वायर क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं हमारे पास में ये भी हमें क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, जो कि कितना है हमारे पास? 36s स्क्वायर माइनस 49 t स्क्वायर। मेरे पास ये L इंटू बी इक्वल टू 36 हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस 7t का स्क्वायर।
तो हमारे पास एल इंटू बी किसके बराबर, ये तो फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और दूसरा ए माइनस बी। लो जी, ये पहले वाला एल हो गया, दूसरे वाला बी हो गया। तो बच्चों एल की वैल्यू हो गई 6s प्लस में 70, और बी की वैल्यू कितनी होगी, 6s माइनस का 70। ये तो रेक्टेंगल ही बन रहा है, क्या बन रहा है हमारे पास, रेक्टेंगल। इस तरह से हमारे पास में कहते हैं ये 5 वाला क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अच्छा, मुझे कैसे पता लगा ये रेक्टेंगल ही बन रहा है, ये स्क्वायर नहीं? देखो यहाँ पे स्क्वायर इसलिए क्योंकि दोनों साइड बराबर आ रही थी, यहाँ पे दोनों साइड बराबर नहीं आ रही, एक प्लस है और एक क्या है, यहाँ पे माइनस है, दैट्स वाई ये क्या है, रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ में। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, बस यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम वाला है। जैसे इसमें फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द लेंथ ब्रेथ और हाइट, थ्री डायमेंशनल हो गया ना हमारे पास, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स, क्यूबॉइड्स है हुज वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम दे रखा है यहाँ पे, आर गिवन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन क्यूबिक यूनिट। तो हमारे पास में यहाँ पर ये वॉल्यूम है, क्या है हमारे पास ये वॉल्यूम। अच्छा, ये अगर ये वॉल्यूम है तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, जो भी होता है पहले तो लिखूंगा 624 b स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच, इसका मतलब यहाँ पे तीन वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं पहले 6 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। तो हमारे पास एल इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू 6, ये क्या हो गया हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर। तो हमारे पास एल इंटू बी इंटू एच किसके बराबर हो गया, 6। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमारे पास ये देखो यहाँ पे कंपेयर करो, एल की वैल्यू कितनी है, 6 है, बी की वैल्यू ए प्लस 2b और एच की वैल्यू कितनी है, ए माइनस 2b। तो मेरे पास एल 6 आ गया, 6 यूनिट आ गया क्यूब, और बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ए प्लस 2b, और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ए माइनस 2b। इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर ये 6 का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसमें एल बी और सी क्यों लिए थे यार, सी नहीं, हमारे पास क्या होगा ये होगा हमारे पास एच, ठीक है, कंप्लीट। अब यहाँ पे सेकंड देखते हैं, सेकंड में हमारे पास दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो कि कितना है, 3p s स्क्वायर माइनस 15p s प्लस में 12p। तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, l इंटू बी इंटू एच, ऐसे ही लिखा, यहाँ पे ले सकते हैं 3p, क्या बचेगा यहाँ पे, एस स्क्वायर माइनस 3 5 15s, और 5 हो गया हमारे पास, और फिर हमारे पास क्या है, प्लस का 3 4 जा 12, 4। तो यहाँ पे हमारे पास एल की वैल्यू 3p तो आ गई, अब हमें चाहिए और भी वैल्यूज, तो एल इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू 3p। अब यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं, एस स्क्वायर प्लस में 4। अब हमारे पास क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके कितना आ जाए, माइनस का 5। तो जगह -4s और माइनस का 1s, सिंपल। तो हमारे पास L इंटू बी इंटू एच किसके बराबर आ गया, 3p। इन दोनों में से कॉमन लेंगे s, तो क्या बचेगा, s-4। फिर हमारे पास इनमें से 1 कॉमन लेंगे तो s-4, इतना लिख लिया हमने। तो L इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू 3p, s-1 और s-4। इस तरह से ही यहाँ पर L की वैल्यू 3p, बी की वैल्यू s-1 और h की वैल्यू s-4। तो L हमारे पास यहाँ पे 3p हो गया, b की वैल्यू s-1, और कहते हैं h की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, s-4। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास सेकंड पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बच्चों चलो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दे रखा है, द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप एज अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर। एक विलेज में प्लेग्राउंड है जिसका शेप क्या है, स्क्वायर है, उसकी साइड कितनी है, 40 मीटर, जो कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ये हमारे पास ये अलंदर वाला स्क्वायर दिख रहा है ना, तो ये क्या है हमारे पास, प्लेग्राउंड है, ठीक है। तो इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे दे रखा है अ पाथ ऑफ विड्थ s मीटर, एक पाथ है, ये वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे पाथ,
एस मीटर का पाथ क्या करा है यहाँ पे, ड्रॉ करा जा रहा है यहाँ पे, मतलब बनाया जा रहा है। क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड फॉर पीपल टू वॉक, जिस पे लोग चल सके। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ, आपको यहाँ पे एरिया निकालना है किसका, पाथ का, इन टर्म्स ऑफ एस, किसके टर्म्स में, एस के टर्म्स में। तो देखो यहाँ पर जानो क्या है ये ना हमारे पास एक प्लेग्राउंड है जिसका 40 मीटर का क्या है यहाँ पर, ये इसकी एक साइड है। उसके आसपास पाथ, पाथ मतलब ये वो पाथ है जिसपे आपने देखा होगा ना, पार्क में जाते हैं, पार्क में क्या होता है हमारे पास में, बीच में ग्राउंड होता है और लोग वहाँ साइड वाली जो जगह होती है उस पट्टी पे चलकर चुगलियाँ वगैरह करते हैं एक दूसरे से, और मतलब बातें वगैरह करते हैं, चुगलियाँ कह रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर कहते हैं वो जब बातें वगैरह करते हैं तो वो उस रोड पे उस पे चल रहे होते हैं, उस रूट पे चले होते हैं। वही जो रूट होता है ना वही पाथ होता है, वही रूट क्या होता है हमारे पास, पाथ होता है। तो ये वही पाथ बनाया जा रहा है कि ग्राउंड में नहीं चल रहे, ग्राउंड तो अलग है, प्ले, वहां पे साइड में हमारे पास ये सिर्फ कहते हैं जो वो है ना पीपल्स हैं वो चलेंगे केवल। तो यहाँ पर हमारे पास इसी पाथ का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ना हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो अंदर वाले की तो मुझे साइड पता है, ये बाहर वाला जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी होगी, एक तो पहले से ही 40 मीटर है, प्लस में कितने एस बढ़ गए यहाँ पे, 2s। तो इसका मतलब जो बड़ा स्क्वायर यहाँ पे जो बन रहा है इसकी साइड कितनी, 40 प्लस में 2s। तो सबसे पहले ना मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एरिया निकालूंगा, क्या निकालूंगा, एरिया, एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड विद पाथ। मैं एरिया निकालूंगा प्लेग्राउंड का विद पाथ, इसका मतलब मैं पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया निकालने वाला हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा एरिया करने वाला हूँ, फाइंड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर का क्या होता है, साइड का मल्टीप्लाई साइड से, मतलब साइड का स्क्वायर कर दो। साइड कितनी है हमारे पास, 40 + 2s का स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा लगेगा, a + b का होल स्क्वायर, दैट्स मीन a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2a और b। तो हमारे पास में 40 का स्क्वायर मतलब 16 और दो जीरो, 25 का स्क्वायर कितना, 625 हो जाएगा। अरे 25 थोड़ी ना, ये 2s है, खुद नहीं लिखा। तो 2s का हो जाएगा हमारे पास 4s स्क्वायर। वहीं पर ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 2 4 = 8, 8 2 16, 160s। तो ये एक्चुअल हो गया हमारे पास 4s स्क्वायर प्लस में 160s प्लस में 1600, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से हमारे पास ये क्या हो गया, प्लेग्राउंड का एरिया निकल गया विद पाथ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम निकालेंगे फिर एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। किसका एरिया निकाल रहे हैं हम, प्लेग्राउंड का एरिया। तो प्लेग्राउंड भी तो स्क्वायर शेप का है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, साइड इनटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में। तो इसका मतलब हमारे पास जो साइड है वो कितनी होगी, 40 और 40 का स्क्वायर, और 40 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा यहाँ पे, 1620। ये हमारे पास क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ये भी पूरा क्या था हमारे पास, मीटर स्क्वायर। अब हमें पाथ का एरिया निकालना था, किसका, पाथ का। तो हमें निकालना था एरिया ऑफ पाथ। अब देखो सिंपल काम करना है, आपका जो ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड। सिंपल काम करो, फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 4s स्क्वायर प्लस में 160s प्लस में 1600 माइनस करना है कितना, 1600। इससे ये गया हमारे पास क्या बचेगा, 4s स्क्वायर प्लस में 160s। और ये ही हमारे पास एरिया होने वाला है किसका, पाथ का, वो भी किसमें, इन टर्म्स ऑफ एस। इस तरह से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल। कोई नंबर है हमारे पास, हमने कहा सपोज कर लिया, लेट आ नंबर इज, नंबर क्या मान लिया हमने, एक्स है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, 1/x। तो इन्होंने बोला है इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 10/3।
तो इसका मतलब x को 1/x से प्लस करने पर आंसर है हमारे पास 10/3। इसका मतलब हमें नंबर फाइंड करना है, नंबर मतलब x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, पहले एलसीएम कर लेते हैं। इधर x को x से मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर, 1 को 1 से करा कितना होगा 1/x इक्वल्स टू 10/3। मुझे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। 3 को मैं एक्स स्क्वायर से करूँगा तो 3x² प्लस में 3 इक्वल्स टू 10x। तो हमारे पास क्या हो गया, 3x² माइनस का 10x प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आएगी। कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 10 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी दो डिजिट होने वाली है भाई, बहुत सिंपल है हमारे पास। क्या करेंगे यहाँ पे 9, वो भी किसका लेंगे यहाँ पे माइनस का 9x और माइनस का 1x, दोनों को जोड़ेंगे तो कहते हैं माइनस का 10x आएगा और मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा प्लस का 9x²। तो हमारे पास ये इक्वल्स टू 0 कितना होगा, इन दोनों से कॉमन ले लो 3x तो क्या बचेगा x-3, और इन दोनों में से कॉमन ले लो 1 तो क्या बचेगा x-3 इक्वल्स टू 0। एक हो गया 3x-1, एक हो गया x-3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, कैसे हमारे पास x की वैल्यू, देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा, कि हमारे पास 3x-1 किसके बराबर 0 के, और दूसरा x-3 किसके बराबर 0 के। तो वो नंबर कौन सा होगा, 3x माइनस का 1 पर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, वहीं पर हमारे पास ये क्या होगा, x की वैल्यू माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, या तो 1/3 या फिर 3। हमारे पास ये नंबर फाइंड हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या होता है, कंप्लीट होगा। अब